एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह नहीं, इस समय बज रहे हैं 11:30 और अब मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। मैं चल रही हूँ आज अपनी थ्रेडिंग को से कर रही। देखिए कितने दिन से सोच रही थी इस बात को, लेकिन बट नहीं हो पा रहा था। होने क्या कारण है कि जब मैं एक दिन खिचड़ी के एक दिन पहले मकर संक्रांति जिसे बोलते हैं उसके एक दिन पहले जब मैं जा रही थी, संक्रांति के एक दिन पहले जब मैं जा रही थी तो गई थी, बट वहाँ पे बंद था। फिर मुझे बाहर रोड पे जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं नहीं गई और फिर ऐसे ही रह गया। लेकिन और फिर उसके बाद दूसरे दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मैं नहीं गई, अभी मन नहीं कर रहा था। फिर हमें अभी कहीं जाना भी है, तो जाना है, देखते हैं। अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ का ब्लॉग तो आप लोग के साथ शेयर होगा, क्योंकि आपको कुछ अलग ब्लॉग पड़ेगा, तो वहाँ का कुछ नज़ारे अलग रहेंगे। तो अभी तो मैं चल रही हूँ कहाँ पे, थ्रेडिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आते हैं, आप लोग से बातें करते हैं। पहले मैं थ्रेडिंग से करवा। तो गाइस यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। उधर दिखाई दे रहा है मेरा कुर्ता टंगा हुआ, क्योंकि ऊपर जैसे नहीं ठंडक में सीज से भीगा सिम सा लगता है, तो वही चीज़ लग रहा था। तो मैं यहाँ पे टांगी कि थोड़ा सा रूम में हीटर चलता है तो गर्म हो जाएगा। यहाँ मैं पर्स वगैरह टांग के तैयार हो जा रही हूँ। तैयार कुछ नहीं, मैं खास तैयार ऐसे बोलती हूँ ना, बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती, नॉर्मल तरीके से रहती हूँ। तो यहाँ देखिए बस इसी तरीके से मैं जा रही हूँ अब थ्रेडिंग बनवाने। तो यहाँ मैं रास्ते का व्यू दिखा दे रही हूँ, पैदल ही जा रही हूँ, पास में ही, कहीं दूर नहीं है, तो इसलिए हाथी घोड़ा नहीं करना है, बस पैदल ही निकल जाना है। तो चलिए पार्लर भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये है पार्लर, लेकिन गेट नहीं खुला था, गेट पे खड़ी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। तो गाइस ये बच्चा मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्या बताऊँ, इसे कुछ भी समझ नहीं है। ये देखिए कर रहा इतना गंदा है, मेरा मुंह पकड़ता है, बंद करता है। दिखा देंगे गाइस को, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती कर दे, कर बेइज्जती, बोलो इंसल्ट। ये क्या, ये देखिए, ये इसके हैंड इतने बैड मैनर्स वाले हैं। ये इसको क्या चाह रहा है खाने को? कुछ नहीं, इसको चाह रहा गुड़ घी रोटी। इसी के कारण ये बच्चा रो रहा है, और ये बच्चा रो नहीं रहा, नाटक कर रहा है, बहुत गंदा वाला जो नाटक होता है, वही वाला नाटक, और अपना चेहरा दिखाना नहीं चाह रहा है। और जा रही हूँ मैं तो पकौड़ी बनाने। आज फिर पकौड़ी बनेगी, अलग चीज़ की पकौड़ी बनेगी आज, उसका नहीं बनेगा। क्या है, क्या कल बना था बेटा? नहीं। तो आज बनेगी चने की साग की पकौड़ी ना। किसको किसको पसंद आता है? बिस्तर से करने दो बेटा, हटिए हटिए, चलिए जा रहे हैं। ठंडक लग रही है। कट गया, क्या पड़ेगा इसमें? लहसुन मर्चा मसाला, गाइस इसमें लहसुन मर्चा अदरक सारी चीज़ का पेस्ट जो है मिक्सर में चला के वही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू, क्या मांग रहे हो? अच्छा तो बोले कुछ नहीं मांग रहा है। तो इसे दूध नहीं पीना था, गुड़ घी रोटी खाना था, और उसी पे चिल्ला रहा था, क्योंकि जब बच्चों को भूख लगता है ना तो वो खाली जिद करते, इधर उधर बातें करते रहते, और वो समझते नहीं। उनको क्या था कि उनको दूध नहीं पीना है। यहाँ मम्मी बैठ के पकौड़ियाँ बना रही थी, इधर मेरे वीडियो भी चल रहे थे। तो यहाँ मैं बाबू को गुड़ घी रोटी दे रही हूँ, उसको दे लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पकौड़ी में, मम्मी कुछ कह रही थी तो मैं उससे हंस रही थी, मेरे बाल के ऊपर ही। अभी जस्ट मैं सो के बिस्तर से सो के क्या ऐसे ही लेटती रहती हूँ, तो उठी तो ऐसे ही बाल खुले खुले थे, और बाबू को बुला रहे तो बोला नहीं आप लेके आओ। मैं बोल रही हूँ नहीं आप आओ लेके जाओ, मैं नहीं लेके आऊँगी। तो वो आता है कि तुम आप दे नहीं सकती हो मुझे, लेकिन पीछे से इधर परेशान भी कर।
तो यहाँ मैं बाबू को पहले घी गुड़ रोटी दे देती हूँ, पूड़ी भी था, 2 पूड़ी भी मैं दे रही थी, तो वो बोला था ठीक है, तो लेके गया। मैं भी गुड़ थोड़ा सा खा ली। अब मैं चलती हूँ फटाफट तैयारी करूँगी पकौड़ियाँ की। कैसे बनती है पहले मैं इसे धुल के साफ़ करके निकाल लेती हूँ, मम्मी काट दी हैं तो मैं इसे धुल लेती हूँ, फिर चलाती हूँ मिर्च अदरक के सारे पेस्ट तैयार करूँगी। तो यहाँ तो धुल के ये देखिए मैं रख ली हूँ। अब इसको धो के रखने के बाद इसमें सारी चीज़ ऐड करेंगी मम्मी, क्योंकि मुझे नहीं आता है बनाने, वही चीज़ पड़ेगा, सेम नहीं आता है क्या बनाने, बट हाँ बड़े जब करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग भी इग्नोर कर देते हैं। पूरे सारे गाँव के पूरे से शुरुआत किए थे। अच्छा तो दे और तो ले आइए प्लेट, थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, लेके आइए। अब इसमें सारे मसाले ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ मैं गरम मसाला भी थोड़ा रख दी हूँ, और उसमें जो पेस्ट था वो सब लहसुन अदरक मिर्च का, जीरा मिर्च भी था, वो सब पेस्ट मम्मी डाल दी है। यहाँ पे गरम मसाले भी थोड़ा सा ऐड कर दे रही हैं। ये है नमक, जो नमक ही इसमें ऐड करेंगी, नमक थोड़ा स्वाद अनुसार ही उसी अकॉर्डिंग डालेंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है साग में बहुत ज़्यादा नमक नहीं रहे। तो ये चने के साग हैं, तो पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं चने के साग की पकौड़ियाँ खा रही हूँ, बट अभी खाऊंगी कि नहीं खाने की तो सोची थी, बट खा नहीं पाई, क्योंकि मुझे छानने में इसके तलने में ही बहुत ज़्यादा अजीब से होने लगा, तो मैं नहीं खाई, ये ऐसे ही रखा हुआ है मेरा। तो यहाँ पे हल्दी भी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मेरा यहाँ पे है बेसन, जो बेसन को मैं ऐड कर रही हूँ पूरे अच्छे तरीके से। और बेसन इतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कि ये सूखा सूखापन सा लगे, कि खाने में भी सूखा लगे, तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें उतना ही डालना है। बस हमारे जो चने की साग है उसे अच्छे तरीके से पकड़ सके, और पकड़ने में जैसे बनने के तरीके से अच्छा लगे, इस अकॉर्डिंग में इतना ही हिसाब से डालना है। तो चलिए इसे बनाने दीजिए, अब तब तक पी लेते हैं कॉफ़ी। कैसे बना, तो ये देखिए मेरा मग्गा है जो कांच वाला है, तो इसमें मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। और कॉफ़ी में अलग तरीके से, इस तरीके से कौन कौन बनाता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो 1 स्पून में इसमें शुगर डाल दी, चीनी। अब मैं इसमें डालूँगी वो कॉफ़ी, भूल जाती हूँ क्या बोलना, कॉफ़ी मुझसे कभी कभी होता है ना, वर्ड मुंह में होता है बट नहीं बोल पाते हैं, निकलता नहीं मुँह से, वही चीज़ें। तो ये कॉफ़ी है जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कॉफ़ी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पे रखा हुआ था थोड़ा सा, मैं बस आधा चम्मच 2 बार डालूँगी, जिससे हमारी चीनी अच्छी तरीके से गल जाए और बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए ये कॉफ़ी पाउडर और चीनी। तो ये देखिए मिलने के हिसाब से हो गया। अब मैं इसे काफ़ी देर तक थोड़ा फेंटूंगी, बहुत अच्छे तरीके से इसे मिलाती रहूँगी। मिलाने के बाद मैं दिखाती हूँ इसके रंग कैसे हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी मिला नहीं है, क्योंकि चीनी गला ही नहीं है, अभी इसे गलाना है काफ़ी, थोड़ा सा इसी में मेहनत ज़्यादा लगता है। जब हम कॉफ़ी को इस तरीके से मिलाते हैं तो इसी में मेहनत लगता है, कि हमें मेहनत के हिसाब से करना। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए कॉफ़ी का कलर हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, क्योंकि मेरी चीनी भी गल गई है और इसके कलर भी चेंज हो गए हैं। तो चेंज होने के बाद मैं दिखाती हूँ ये कैसा लगता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी कॉफ़ी बनती है, तब मैं दिखाती हूँ कॉफ़ी मेरी कैसी लग रही है। पीने में काफ़ी टेस्टी, बहुत टेस्टी, हद से ज़्यादा। आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कॉफ़ी। जो लोग इस तरीके से नहीं बना रहे हों सो, और जो लोग बनाते हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं। आज मैं सो के जब उठी, बाबू को गुड़ की देने के बाद मेरा मन किया चलो आज कॉफ़ी ही पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध खोल रहा था, गिर रहा था थोड़ा सा निकलने से, यहाँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि कैमरे से जब करते रहो तो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ देखिए कॉफ़ी इस तरीके से मेरी तैयार हो गई। ये देखिए आपका भी पीने का मन कर रहा है, आ जाइए। तो ये है कॉफ़ी रेसिपी कॉफ़ी बनाने का तरीका जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। तो आई होप आप लोग को ये कॉफ़ी पीने का तरीका काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके स्वाद भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मेरी कॉफ़ी तैयार हो गई। अब मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ और पकौड़ी वाला जो काम है उसे भी मुझे करना है। तो चलिए अब चलते हैं, कॉफ़ी पीते पीते पकौड़ियाँ भी तल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये है मेरी कॉफ़ी, क्योंकि इसमें से थोड़ी कॉफ़ी मैं मम्मी को भी बनाई थी तो दे दी, क्योंकि मम्मी हैं सास बहू मिल के पीते हैं, ऐसी बात नहीं है तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ। और ये देखिए पकौड़ी मम्मी बना के रख रही हैं, और सासू माँ बना रही हैं, बहू खा रही है। कितने भाग्य की बात होती है कभी कभी। लेकिन अभी मैं खा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ, लेकिन खाती हूँ, खाऊंगी तो ज़रूर ही, ऐसी बात तो है नहीं, बस एक आध पीस जरिए ऐसे खा लूँ। तो यहाँ पे मैं इसे डाली हूँ, और काफ़ी कढ़ाई गर्म हो गई, कॉफ़ी बनाने में पूरी हीट हो गई। किनारे किनारे दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है कि पूरा हीट हो गया था। अब इससे इसी तरीके सारी पकौड़ियाँ बन जाएगी। और
बनने के बाद सब लोग खा लेंगे और खा लेंगे। लेकिन मैं इसके वो तलने के बाद नहीं दिखा पाई। क्यों नहीं दिखा पाई? क्योंकि पापा जी आ गए थे, और पापा जी आ गए थे तो उनके चाय हुए देने लगे, पकौड़ियाँ देने लगे, ये सब करने लगे। तो इससे ध्यान से उतर गया कि हमें पकौड़ी की भी क्लिप लेनी चाहिए। तो ये गलती की। तो चलिए, क्या हो गया, कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, बस सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मेरी पकौड़ियाँ बन जाती है, तो तब तक मैं और भी गर्म पानी नहीं रख देती हूँ ये करने के लिए, क्योंकि पापा जी आ गए हैं, हॉर्न बज रहा है उनकी गाड़ी का, तो मुझे इधर जाना है। तो यहाँ कढ़ाई में धीमे धीमे सारे मैं एक तरीके से पलट रही हूँ कि थोड़ा, इससे ये नहीं ज़रूरी है कि बहुत टाइम तक धीमी आँच में लो फ्लेम पे हो आना है, क्योंकि चने का साग लोग ऐसे भी खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं, जो पका नहीं पेड़ से तोड़ के ही खाते हैं, तो वो भी टेस्टी लगता है। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोग से। तो गाइस यहाँ पे मैं देखिए अब छत पे चल रही हूँ कपड़े लेने के लिए। तो ये मेरा प्लांट है जो वहाँ पर सीढ़ी पे रखा है, तो यहाँ मैं चढ़ी हूँ। अभी मैं सीढ़ी पे बातें नहीं की, इसलिए कि हमारे ऊपर रेंटर दोनों हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं बोलते हुए, तो मैं ऊपर चली हूँ। तो मिलती हूँ अभी ऊपर आप लोग से। तो गाइस अभी मैं ऊपर आ गई और आप लोग से बातें करूँगी। गोरी गोरी है, काली काली। येलो कपड़े जब मैं पहनती हूँ ना, मुझे लगता है मैं ज़्यादा गोरी लगती हूँ। और अभी जस्ट जा रही हूँ, और मैंने नहीं, मम्मी ने बनाया क्या पकौड़े, किसके, चने के जो होते हैं पेड़ उगते। तो गाइस अभी जस्ट मैं ऊपर आई हूँ, तो ऊपर आई तो मैं सोची चलो नीचे पापा जी थे, तो इसलिए कहने में आते दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हैं। हमारे बड़े बैठे रहते तो अच्छा नहीं लगता है कि हम इस तरीके से आप लोग से बातें करें। पानी गिरा है सिर्फ वही सारे उधर सामने नीचे देख, पानी दिखाई दे नहीं दिखाई, हाँ गिरा हुआ नीचे, समझ में आ रहा। तभी मैं छत पे बैठी हूँ, छत पे बैठे मैं सोची आप लोग से बातें भी कर लूँ। तो जो है तो आप लोग भी पकौड़ी खा लीजिए, काफ़ी टेस्टी बना, बहुत टेस्टी। मम्मी जी ने लेकिन मैं नहीं खाई, मुझे खाने में ही ना छानने से ही प्रॉब्लम हो गई। जब तल रही थी तभी मुझे लग रहा था कि मुझे गैस बन रहा है या दिक्कतें हो रही हैं, तो इसलिए मैं नहीं खाई। अभी वैसे मेरा रखा हुआ है, देखते हैं खाते हैं कि नहीं खाते हैं। खाएंगे तो दिखा देंगे, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे ब्लॉक में चल जाएगा। तो चलिए, बहुत ढेर सारी बातें हो जाती हैं और मुझे कुछ काम भी है अभी। हाँ, थ्रेडिंग वाला काम मेरा देखिए हो गया प्रॉपर तरीके से। जब थ्रेडिंग बच जाती है ना, ऑटोमेटिक चेहरे पे अलग सी रौनक आ जाती है, खिल जाती है ना। हाँ, चेहरे पे रौनक आ जाती है ऑटोमेटिक। तो चलिए, अभी क्या हो गया, साड़ी ऐसे छोड़ दीजिए, अभी हम उठा रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो चलिए, अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और स्माइल भी दे दीजिएगा। ऐसे अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर होते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।